हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को रिसेंटली मैंने डेट शीट दी है ग्रुप में और मेन टेलीग्राम चैनल पे भी, और अब आप लोगों का एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है। सो एडमिट कार्ड जो है आप लोग इस लिंक से डाउनलोड करोगे। ये लिंक जो है मैं आपको दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और साथ में इसके साथ आप एनरोलमेंट नंबर के साथ अपना प्रोग्राम डालिएगा। एनरोलमेंट नंबर ध्यान से डालना। एक बार आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि गलत है, क्योंकि अभी बच्चे बहुत सारे डाउनलोड कर रहे हैं ना, इस वजह से। ठीक है। सो मैं 2 लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, दोनों ही लिंक में से जिससे भी हो जाए आपका डाउनलोड आप कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चा अपना एनरोलमेंट नंबर डालेगा और यहाँ पर अपना कोर्स डालेगा। जैसे ये जो स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर लिया है, ये मास्टर्स का स्टूडेंट है। ठीक है। सभी का आ चुका है वैसे। तो ये मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है और यहाँ हम डालेंगे इसका रोल नंबर। अब जब एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस आएंगी। अब ये आप देख लो बहुत ध्यान से, मैं आपको बता देती हूँ, कभी आप बाद में बोलो कि मैम आपने तो बताया ही नहीं था। तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि आप लोग जो हो ना, अपनी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, अपना एनरोलमेंट नंबर का। पेपर में भी फिल करने के लिए एनरोलमेंट नंबर बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम मैं एनरोलमेंट नंबर ही नहीं लिख कर आया या लिख कर आई। ऐसा कैसे हो सकता है? आप पेपर देने जा रहे हो, एनरोलमेंट नंबर ही नहीं लिखोगे? वाह भाई वाह, ऐसे नहीं हो सकता है ना बेटा। तो सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी पड़ती हैं। और अगर नहीं समझ आ रही हैं तो वहाँ पे आपको टीचर दिया गया है ना, आप उससे पूछो। आपका हक है, वो बताएंगे आपको, उनको सिखाया जाता है। ठीक है। उनको बताया जाता है कि इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, इनके आंसर शीट का फ्रंट पेज ऐसे 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 फिल होगा, तो आप लोग फिल ऐसे कर लेना। डाउट आए तो पूछ लेना, गलती मत करना। अदरवाइज बहुत स्टूडेंट का ना इसी वजह से दिक्कत आ जाती है उनके पेपर में, मार्क्स वगैरह में आने में। ठीक है। दूसरे में ये कह रहे हैं कि आप नोट कर लो कि आपकी आंसर शीट के अलावा आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं दी जाएगी। ठीक है। आपका चाहे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट कोर्स है, कुछ भी है, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। आपको उसी एक शीट के अंदर अपने आंसर लिखने हैं, एक्स्ट्रा शीट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि परीक्षा के दौरान उपस्थित पत्रक पर अपने नाम एवं अनुक्रमांक के सामने निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर जरूर करना है। ठीक है। आपके सिग्नेचर मांगते हैं वो फ्रंट शीट पे वहाँ पे, तो वो भी इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से फिल करना, और नहीं समझ आती है तो टीचर से पूछ लेना। बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स तो उनको इसी वजह से नहीं मिल पाए कि पेपर तो दिया पर स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन इतनी गलत फिल कर दी कि टीचर भी सोच रहा है मैं ये मार्क्स दूँ तो किसको दूँ। अब वो एक एक इतने लाखों बच्चों में वो एनरोलमेंट नंबर ढूंढेंगे नहीं ना कि भैया एक वर्ड गलत हो गया या दूसरा गलत हो गया। ये जिम्मेदारी बच्चे की है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आंसर शीट सबमिट करने से पहले आपको टीचर के भी साइन करवा लेने हैं। अगर टीचर भूल जाता है तो बोल के याद दिला दो कि सर या मैम आपने साइन नहीं करे हैं, प्लीज़ हमारी शीट पर साइन कर दीजिए। ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चे ना बहुत शाय टाइप होते हैं, वो बोलते नहीं है कि या मैं बोलूँगा सब देखेंगे या बोलूँगी। बेटा अपनी ज़िंदगी, आपका करियर आपके हाथ में। मेहरबानी होगी टीचर को बोलो, चीख कर बोलो, प्यार से बोलो, जाकर बोलो कि आप हमारी शीट पर साइन कर दीजिए, आपने साइन नहीं करे हैं। क्योंकि देखो टीचर्स के पास बहुत जिम्मेदारी होती है। मैं आपको पर्सनली ये बता रही हूँ कि टीचर कभी कभी कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं। लाखों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो ऑब्वियसली स्किप हो ही जाता है। अदरवाइज ऐसा बहुत कम होता है कि टीचर ऐसा कर दें, पर कर भी देते हैं तो याद दिला दो ना, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। और लास्ट में ये बोल रहे हैं कि अपना हॉल टिकट अपने साथ ले जाना है आपको, बहुत ज़रूरी। ठीक है। बहुत सारे बच्चे वहाँ जाके बोलते हैं हाँ मैं तो हॉल टिकट भूल गई, हॉल एडमिट कार्ड भूल गया। ऐसा नहीं हो सकता। आप पेपर किस चीज़ का देने आ रहे हो? ऑब्वियसली एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वही सबसे मेन थिंग है। ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन और हर चीज़ आपको अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। बुक्स, नोट्स, पेपर, हैंडबैग, बैग, स्मार्ट वॉच तक। मैं आपको बता रही हूँ
पिछले साल मैंने ये देखा था, बच्चे जो थे वो स्मार्ट वॉच पहन कर आए थे, तो टीचर्स ने सबने रख ली थी। वो पेपर के बाद दे देते हैं, बेटा लेकर नहीं जाते, पर फिर भी आपको टाइम देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी जो आप वॉच लेकर जाओ वो स्मार्ट वॉच मत लेकर जाना, वैसी लेके जाना टिक टिक टॉक टॉक वाली, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट प्लीज़ अपनी कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो जल्द से जल्द रीजनल सेंटर कांटेक्ट करें, अदरवाइज़ एडमिट कार्ड में कोई और प्रॉब्लम आ गई है या कुछ है ना, तो फिर दिक्कत देगा बाद में कि आपने कुछ चूज़ करा था, कुछ शो हो रहा है, तो वो पेपर भी उसी का ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एडमिट कार्ड एक लास्ट वाहिद सहारा होता है हाँ और हाँ का, उसमें ना नहीं होता। अगर डेट शीट में कुछ शो कर रहा है ना कि 19 का पेपर है और एडमिट कार्ड में 18 दिखा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि एडमिट कार्ड का ही रियल है, वो कहीं और का रियल नहीं है, एडमिट कार्ड का ही रियल है। आपको डेट शीट मेन नहीं रखनी है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, आपको यहाँ पे आई हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट आई हैव रीड टू अंडरस्टूड वाले उस पर क्लिक करना है और फिर बच्चे का एडमिट कार्ड निकल आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर आप देखिए ऊपर जो है बच्चे की पर्सनल डिटेल्स हैं जो मैंने हाइड की हैं, सेंटर बच्चे का ये पड़ा है और इसके नीचे ही इन्होंने, ये बच्चे सेकेंड ईयर का है, इसके एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, ठीक है। तो 19 का इस बच्चे का पहला पेपर है, अप्रॉक्स 7 जून से पेपर स्टार्ट है। बस इस बच्चे का 19 तारीख का पहला पेपर है, सारे मॉर्निंग के पेपर हैं। ज़्यादातर मास्टर्स के पेपर मॉर्निंग में ही होते हैं, इवनिंग में बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है। तो उसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। 10 से 1 की टाइमिंग दी गई है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ छोड़ दी तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। बाकी और मैं आपको नीचे बता देती हूँ, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको शुरू में बताई हैं वो तो ऊपर सारी ये हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर ये है कि अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो आपको पेपर नहीं दिया जाना जाएगा, आपको मना कर दिया जाएगा कि आप पेपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने यहाँ पर राइटर के लिए बाकी सारी चीज़ें रखी हैं, वो बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ना, और पेपर बोर्ड मत लेके जाना बेटा, पेपर बोर्ड तो ग्रेजुएशन में अलाउ नहीं होता, ये तो फिर भी मास्टर्स है। अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तब भी पेपर बोर्ड मत लेके जाना, वो शीट्स के पेजेस इतने मोटे होते हैं कि आपको पेपर बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन साइड द एग्जामिनेशन हॉल, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कैलकुलेटर कर रहे हैं अलाउ, कुछ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई अलाउ नहीं करेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा किसी और इन्होंने बोला है कि अगर वो किसी और लैंग्वेज में बच्चा पेपर देना चाहता है तो उसने ऑब्वियसली वो फिल करा होगा, ऑप्शन चूज़ करा होगा, तभी दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो ऐसा मत करना कि 4 पेपर हिंदी में और 4 इंग्लिश में दे दिए, वो कैंसिल हो जाएंगे, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जितने हैं सब इंग्लिश में या जितने हैं सब हिंदी में देना। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपका कुछ लगता है कि यार ये नहीं आ रहा मुझे याद कुछ है, तो वहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हो या हिंदी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप प्रॉपर हिंदी या इंग्लिश के मीडियम के बच्चे ना अलग अलग लैंग्वेज में पेपर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर और थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिनको आप बहुत ध्यान से पढ़ो, लेकिन फिर भी मैं ऊपरी ऊपरी बता देती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर कहा है कि क्वेश्चन पेपर हॉल में 15 मिनट पहले नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर कोई रीज़न रहा है, कुछ है तो दे देंगे, अदरवाइज़ नहीं। बाकी 15 मिनट 10 मिनट पहले दे देते हैं। इग्नू में 10 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और फिर उसके बाद ही फ़ौरन कह दिया जाता है कि पेपर पढ़ लिया है तो स्टार्ट कर दो, अदरवाइज़ पढ़ लो उसको ध्यान से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि पेपर मान लो 10 बजे का है ना बच्चे का, तो 9:30 बजे बच्चा पहुंच जाएगा, ये 9:30 बजे, बल्कि उससे पहले ही पहुंचे तो और भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि भीड़ होती है, रोल नंबर देखना होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने बोला है 10 का पेपर शुरू है, 9:45 तक लास्ट एंट्री होगी। 2 का पेपर है तो 1:45 तक, 1:45 तक लास्ट एंट्री होगी। इसके बाद आप कुछ भी करो, वो एंट्री नहीं लेने देंगे। और ये इग्नू के बहुत स्ट्रिक्ट वो रखे गए हैं रूल्स, जो कि आपको फॉलो करने हैं। बच्चे रोते रह जाते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या हुआ, मास्टर्स का ही तो पेपर है, ग्रेजुएशन का ही तो है। रूल्स आर रूल्स, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, MBBS हो, लॉ हो, कुछ भी हो, रूल्स तो रूल्स होते हैं। तो आप लोग टाइम से पहले पहुंचो, बेटर ऑप्शन वही है आप लोगों के लिए। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि हॉल टिकट
आपको अपने पास रखना है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हैं और टीचर को शक होता है तो राम नाम सत्य है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसा मामला हमें दिखता है कि स्टूडेंट हमारी बात नहीं मान रहा या कुछ है, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर का इस्तेमाल किया जाएगा, वो बात पुलिस तक पहुँचेगी। और आपको मैं ये मजाक में नहीं कह रही, मैंने पिछले साल भी कहा था कि हर सेंटर पे पुलिस ऑफिसर मौजूद होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई केस ऐसा हो जाता है कि बच्चा नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती वॉच रख के बैठे हैं, मोबाइल मिल गया है, कुछ है, या फिर ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट आए हैं, तो वहाँ पर फिर इग्नू डिपार्टमेंट ने पुलिस की हेल्प ली है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स रखे जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी एक्शन होगा फिर पुलिस भाई साहब लेंगे। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकलवाया करो, एक जो फ्यूचर के लिए संभाल के रखो, एक वो जो आपके पास होना चाहिए आपके पेपर के टाइम पे। ठीक है जी। सो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। प्रिंट का नीचे ऑप्शन दे रखा है, अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लो, करवा लो, निकलवा लो और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करो। एग्जामिनेशन में आप एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है आंसर वगैरह, उसकी वीडियो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, अलग से और डाल दूँगी मेन ग्रुप में भी। ठीक है। अगर सॉरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ सॉरी। और आपको मैं अलग से भी वीडियो ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट बचता है तो मुझसे पर्सनली टेक्स्ट कर लो, मेन टेलीग्राम चैनल पे पूछ लो, या कमेंट बॉक्स तो है ही आपके लिए, आप कहीं भी पूछ लो। सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स को बताइए कि एडमिट कार्ड आ गया है, और अपनी लास्ट जो रिवीजन आपकी चल रही है उसको बढ़िया से कर लो। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।